दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त विजय सैनी लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी रियल एस्टेट से संबंधित। दोस्तों राजस्थान में कहीं आप रियल एस्टेट में निवेश का सोच रहे हैं तो मैं आपसे बात करूंगा जयपुर के बारे में कि जयपुर में ही निवेश क्यों करें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है, ये एक मेजर कारण है। इसके अलावा दोस्तों मेट्रो सिटीज़ है। इसके अलावा दोस्तों जयपुर में जो आकर्षण का केंद्र है वो रिंग रोड है। ये जयपुर शहर को दोस्तों रिंग के आकार में जोड़ रही है, जो 1200 फीट के आसपास चौड़ी है, जहां 3 लाइन आपको एक साइड में मिलेंगी, 3 लाइन एक साइड में और अगल बगल में दोनों साइड सर्विस लाइन है। इसके अलावा सर्विस लाइन और रिंग रोड के बीच में कमर्शियल जोन है। तो फ्यूचर में जो कनेक्टिविटी है वो जयपुर की बहुत ही शानदार रिंग रोड से हुई है। जिन भी लोगों को जयपुर शहर से बाहर जाना है वो रिंग रोड चढ़ के आसानी से किसी भी बेल्ट में जा सकते हैं, चाहे आपको दिल्ली जाना हो, चाहे आगरा जाना हो, टोंक साइड में जाना हो या मुंबई जाना हो, तो ये आपको रिंग रोड का बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं, रिंग रोड के बगल में ही गवर्नमेंट ने रिंग रेल परियोजना का भी काम बहुत ही जल्द चालू होने वाला है, तो ये भी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगा। तो जयपुर शहर की मैं बात करूं तो टूरिज्म स्पॉट में आमेर है, जो बड़ी चौपड़ छोटी चौपड़ के रास्ते से आमेर को जाता है, जो बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट है। तो रामनिवास बाग है, जो पर्यटकों की दृष्टि से काफी शानदार है। इसके अलावा दोस्तों टूरिज्म स्पॉट में जल महल है, जंतर मंतर है, हवा महल है, जयगढ़ है, ये भी काफ़ी शानदार टूरिज्म स्पॉट हैं देखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप जयपुर शहर में आते हैं तो यहाँ का जो फास्ट फूड है या जिसे कहें यहाँ का कचौरी समोसा वो बहुत ही बेहतरीन है, चटपटा सा है। तो एक बार जब भी जयपुर आएँ तो इसको भी जरूर चखें। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान का प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा भी आपको देखने को मिलेगा, तो उसको भी जरूर टेस्ट करें। इसके अलावा दोस्तों टोंक रोड की मैं बात करूँ तो राजस्थानी स्टाइल में बनाया गया एक शानदार सा टूरिज्म स्पॉट है जिसका नाम है चौकीडानी रेस्टोरेंट, तो आपको इसकी भी विजिट जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जयपुर की मैं स्थापना की बात करूं तो 1727 में गुलाबी रंग के आधार पर जयपुर को सजाया गया था। और इसके अलावा दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। बहुत साल पहले इसको जय सिंह द्वारा बसाया गया था। और आज जो जयपुर की खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं इंडिया के मोस्ट टूरिज्म स्पॉट में से एक है। इसके अलावा दोस्तों जयपुर की मैं कनेक्टिविटी की बात करूं या जयपुर में कुछ मेजर फैसिलिटीज़ की बात करूं तो आज हर एरिया से लोग, चाहे गाँव से हों या किसी भी सिटी से हों, जयपुर में आते हैं, क्योंकि यहाँ मेडिकल की बहुत बड़ी फैसिलिटी है, जैसे SMS हॉस्पिटल है। इसके अलावा क्रिकेट का एक स्टेडियम है जिसे सवाई मान सिंह स्टेडियम बोलते हैं, तो वो भी जयपुर में है। इसका दोस्तों जयपुर में ही दूसरा इंटरनेशनल स्टेडियम तैयार हो रहा है दिल्ली रोड के आसपास, जो एशिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसे चोंप स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कुछ मेजर अपने को चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों जयपुर की बात करूँ, बहुत सारे वाटर पार्क हैं, जैसे जगतपुरा में भी हैं, कई सारे हैं। इसके अलावा जयपुर में अजमेर रोड पे पिंक पर्ल है, ये भी चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो मेट्रो की फैसिलिटी है वो भी अपने को जयपुर में देखने को मिलेगी। अभी मेट्रो का एक फेज चालू है जो मानस रोड से लेके बड़ी चौपड़ तक जाती है। इसके अलावा दो मेट्रो का जो सेकंड फेज है वो सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक का है, तो ये भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। इस जो जयपुर की खूबसूरती है वो इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बहुत सारे टूरिज्म या बहुत सारे विदेशी सैलानीज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आमेर वगैरह के क्षेत्र में या काफ़ी सारे टूरिज्म स्पॉट है, वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। जयपुर के रियल एस्टेट की बात करूँ तो जयपुर में पिछले 3 साल पहले कोई बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट में रेटें नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद में स्पेशली जो रियल एस्टेट में जो तेज़ी आई है, जो ग्रोथ आई है, वो फिलहाल बड़ी बड़ी सिटियों को मात देती है दोस्तों। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जयपुर शहर में एक सुकून है, एक शांत वातावरण है और रियल एस्टेट में यहाँ अपार संभावनाएं हैं, रिंग रोड की वजह से या रिंग रेल परियोजना की वजह से या चोंप स्टेडियम की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप यहाँ निवेश करना चाहते हैं जयपुर शहर में, तो मेरी आपसे पर्सनल राय है आप रिंग रोड के आसपास के क्षेत्रों में ही निवेश करें, ताकि फ्यूचर में आप उस सिटी वाले कंजेस्टेड बेल्ट से थोड़ा सा दूर भी आ जाएंगे और जो कनेक्टिविटी है किसी भी शहर की, किसी भी स्टेट की हाईवे की, वो भी आपको रिंग रोड से देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों जयपुर शहर में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जिसे सांगानेर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं अजमेर सिटी, जो राजस्थान की हृदय सिटी के नाम से जानी जाती है, वो भी जयपुर शहर से मात्र 120 किलोमीटर दूर है। दूसरे मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो किशनगढ़ एयरपोर्ट भी जयपुर से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके अलावा दोस्तों मैं जयपुर शहर की बात करूं, जो जयपुर शहर का मेन केंद्र है वो अजमेरी गेट है।
उसके आसपास का जो बेल्ट है दोस्तों वो अनसिस्टमेटिक तरीके से, पुराने तरीके से डेवलप हुआ था। लेकिन अब जो जयपुर का नया शहर है या जो नया क्षेत्र है वो प्रॉपर मास्टर प्लान, सेक्टर प्लान के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी सेक्टर रोडें आपको देखने की मिलेगी। और फ्यूचर में इंफ्रा है गवर्नमेंट का, वो भी काफ़ी ज़्यादा बाहर डेवलप किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है बाहर के क्षेत्रों में। तो क्या होता है कि जैसे जिस एरिया में ज़मीनें आपको खाली मिलेंगी वहीं गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रा आता है। तो कहीं ना कहीं आप अंदर यदि इन्वेस्ट करते हैं सिटी में, तो वहाँ जिस भी एरिया में एक बार बसावट आ जाती है वहाँ की रेटें फिर स्थिर हो जाती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा आपको रिंग रोड के आसपास के क्षेत्रों में ही जयपुर में निवेश करना चाहिए। अलावा दोस्तों जयपुर शहर में आप निवेश का प्लान बना ही रहे हैं, तो मैं आपको एक पर्सनल सजेस्ट देना चाहूँगा कि यहाँ की लीगल अथॉरिटी जेडीए से अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा रेरा से रजिस्टर्ड आपको लेनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की शर्तों के अनुसार 60-40 के रेशियो से डेवलप होगी। 60% एरिया में प्लॉटिंग आएगी और 40% ऐसी एरिया में एमिनिटीज आएंगी, जिससे क्या होता है कि जैसे बहुत सारी फैसिलिटीज आपको उसमें मिलनी चाहिए। फैसिलिटी मिलने की वजह से एंड यूजर आते हैं, और एंड यूजर आते हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टरों का पैसा बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो ये मेरी आपसे पर्सनल सजेशन है। तो रियल एस्टेट से संबंधित और कोई जानकारी आपको चाहिए हो या जयपुर शहर में आप निवेश का प्लान बना रहे हो, तो नीचे दिए गए मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक रियल एस्टेट सेक्टर का एक लीगल एडवाइजर हूँ, रेरा रजिस्टर्ड, तो आपको बहुत ही अच्छी बेहतरीन जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।